हेलो बउआ एंड मैया लोग, आपने देखा होगा थंबनेल और थंबनेल में आपने ये देखा होगा कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो आपने सही देखा है और सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके कितने प्रकार होते हैं, वो हमें लाभ देते हैं, नुकसान देते हैं, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त, यानी हमें हेल्प करते हैं, मतलब दोस्त हो गए। और एफओई का मतलब होता है एनिमी यानी दुश्मन। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें बीमारी देते, और जो बीमारी दे वो दोस्त कैसा, वो तो दुश्मन ही है कि नहीं? तो चलिए बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है? ये एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या लिखेंगे? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल। विच कैन नॉट बी सीन, जिसको नहीं देखा जा सकता है। कैन नॉट बी सीन, नहीं देखा जा सकता है। कैसे नहीं देखा जा सकता है? बाई नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हुआ बिना किसी के हेल्प के। बिना किसी हेल्प के आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जनरली बच्चा लोग हाथ नहीं धोता है खाना खाने से पहले। वो हथवा देखता होगा तो उसको लगता होगा कि एकरा में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपने डिटॉल वाला परचरवा देखा है ना, उसमें इसे दिखाता है तो लगता है यार इतना मन बैक्टीरिया ढेर सारा हाथवा पे आ रहा। तो जब रियल लाइफ में कोई माइक्रोस्कोप से देख लेवे अपन हाथ, तो बिना हाथ धोले खाएगा भाई? नहीं। लेकिन जनरली नहीं दिखता है, बिना मतलब नॉर्मल आँख से नहीं दिखता है, इसलिए लोग जाते हैं और गर्दा छोड़ा देते हैं, मिला मिला के पूरा बैक्टीरिया खा जाते हैं और फिर होती है उनको बीमारी, है ना? तो सिंपल सी बात है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। बड़ा सिंपल। उसके बाद किसी और नाम से भी इसको जाना जाता है, तो बिल्कुल शॉर्ट में इसको कहा जाता है, निक नेम में लिख देता हूँ यहाँ पे, या इन अदर नेम आप बोल सकते हो। इसको कहा जाता है माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? माइक्रोब्स बोल सकते हो। अब ये जो माइक्रोब्स है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। बोले कौची कौची? तो माइक्रोस प्लस बायोस। तो माइक्रोस और बायोस मिलकर के बन गया माइक्रोब्स। अब एकदम हूबहू लिखाता नहीं है। अब ऐसे ना कि माइक्रोब्स का स्पेलिंग यही हो जाएगा, नहीं, ये दो मिला के लिखा गया है, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। अब यही दोनों वर्ड का है चुना गया। अरे ई लेल कि माइक्रोस के मतलब होता है स्मॉल माने छोटा, अब बायोस मतलब होता है लाइफ ना, माने ऐसन हम लोगों को क्या कहा जाएगा बताइए? स्मॉल लाइफ नहीं, हम बड़ा है दिखते हैं सबको, तो हम बोलेंगे भाई लार्ज लाइफ है। किसी सजीव को आप देख रहे हो जिसमें जीवन है, लाइफ है, तो हम उसको बोलते हैं, मतलब अगर मनुष्य को भी बोलेंगे देखो भैया वो एक लाइफ है, या उसके अंदर एक लाइफ है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है कि उसके अंदर क्या है? स्मॉल लाइफ है, छोटा सा जीवन है, क्योंकि उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। आई बात समझ में? अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमें दिखाई तो देते नहीं हैं, तो दिखाई देंगे कैसे? अगर दिखाई नहीं देंगे तो फिर ये जो बीमारी पैदा करते हैं, या जो बीमारी इनके कारण होती है, उसको हम ठीक कैसे करेंगे? पहले पता तो चले कि कैसे बीमारी पैदा करते हैं। अगर वो मालूम चल जाएगा तो ओकरा ठीक करे ला भी जान जाएंगे। तो बहुत साल पहले एगो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसका नाम कुछ था माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माइक्रोब जो होता है सीन है ना, उसको देखा जा सकता है। सीन का मतलब क्या हो गया? देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, सहायता से। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप तो जानबे करते हैं। स्कूल अगर आप जाते होंगे सरकारी में, तो अभी तरकारी बेचाता है तो ओकरा में ना, प्राइवेट स्कूल में माइक्रोस्कोप जरूर रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं रहता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप रहता है, जिकरा से किसी भी चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप रहता है, उससे आप नॉर्मल जो माइक्रोब्स होंगे उनको देख सकते हैं। नॉर्मल मतलब जो बहुत छोटे नहीं होते,
बहुत सारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या माइक्रोब्स ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ओकरा पावरफुल चाहिए, ओकर नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन वो नहीं रहता है लैब में नॉर्मली, वो रहता है कहाँ, साइंटिस्ट रखता है ओकरा, मैंने बढ़िया संस्थान में, यूनिवर्सिटी में रहता है, नॉर्मल लोग नहीं रखता है। तो माइक्रोब्स कैसे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से। अब बोलिएगा माइक्रोस्कोप क्या है, तो आपको तो बता दिया, बेकार लिख लीजिए इंग्लिश में, तनी देखे में अच्छा लगे। माइक्रोस्कोप कौची है बताइए, एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है ना जी, विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, टू सी, देखने में, किसको, हाईली स्मॉल थिंग। हाईली स्मॉल थिंग समझ रहे हैं ना, बहुते छोटा, तनी मानी छोटा रहता है, वो तो दिख ही जाता है, चिट्टी उट्टी हो गई, मक्खी उक्खी हो गई, मच्छर, ये सब दिखाई देवे करता है ना, क्योंकि छोटा है। लेकिन जब बहुते छोटा है ओकरा देखेला बहुत मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ ही जाता है। तो माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन यही होता है कि एक प्रकार का डिवाइस है जेकर यूज करल जाता है बहुते छोटा चीज को क्या करे में, देखे में। समझ गए इतना। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक ढेर खासियत भी होता है, मतलब खासियत देखिए, बुराई को भी कुछ देर ला प्रॉपर्टी कह देवल जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मरकरी नाम सुने हैं ना, मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब उसके प्रॉपर्टी में हम ये भी लिख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हैजार्ड होता है हेल्थ के लिए, मतलब अगर वो शरीर में चला गया तो आपको नुकसान भी कर देगा, लेकिन वो कहता है प्रॉपर्टी है ना। तो अभी तुरंत हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। जैसे हम लोग का अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, विवेकानंद सर, तो क्या कहेगा, खरूस हैं, है ना, लेकिन से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है, दिन में गुस्सा करते रहते हैं, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, मतलब यही सब कैरेक्टरिस्टिक है। तो कुछ बुराई भी कुछ अच्छाई भी, और उसी माइक्रोब्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे काका कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं किस रूप में, ये लिखना पड़ेगा। माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैन बी, हो सकते हैं क्या, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जानते हैं ना, जिसमें एक ही सेल होता है, ओकरा कहते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है ना नीचे, अरे दिख रहा है भाई। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, वन सेल, ठीक ना, एक सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि चलो एक सेल है ना, ये तो छोटा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यूनिसेलुलर होता है, साथ में मल्टी सेलुलर भी होता है, मेनी सेल, बहुत ज़्यादा सेल भी होता है, और कुछ तो भैया रहता है ए सेलुलर भी। कहिए कि ई कौची, तो ए सेलुलर मतलब होता है जेकरा में कौची, सेल तो रहता है लेकिन सेल उन्हीं के बराबर रहता है। अब सेल नहीं के बराबर माने का, लैक मोस्ट कंपोनेंट, है ना, ऑफ सेल। सेल है लेकिन सेल के अंदर जो कंपोनेंट चाहिए वो सब गायब रहता है। कंपोनेंट समझ रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब कंपोनेंट जो है वो लगभग गायब होता है। और ये जनरली किस में होता है, वायरस में। ए सेलुलर जो होता है वो मैक्सिमम कौन होते हैं, वायरस होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे को मोटरसाइकिल है ना, तो भैया वो स्पीड नहीं पकड़ता है, माइलेजो कम है, ठीक है, उसको तो काहेला मोटरसाइकिल कह रहे हैं, साइकिल कह दीजिए उसको ना, स्पीड पकड़ रहा है। अब तो ये तो नोटिस है ना कि भैया जगह माइलेज कम है और स्पीडवा कम से कम ज़्यादा रहता है, तो स्पीडो कम है, माइलेजो कम है ना, ठोकर पे जाता है तो पूरा उछल ही जाता है, तो मोटरसाइकिल वाला गुण कहाँ है ओकरा। तो उसी यह बात है, जो असेलुलर है ओकरा में सेल के सब कंपोनेंटे गायब है, तो ओकरा सेल कौची कहल जाएगा, तो वही ले लो, ओकरा कह दिया गया असेलुलर, मतलब ओकरा में कोई सेलें नहीं है, अगर है भी तो उसमें कंपोनेंट नहीं। तो यहाँ तक क्लियर ना।
अब के आप लोगों को बताया कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है और असेलुलर भी होता है, मतलब बिना सेल के भी सर्वाइव कर लेता है, इसलिए इतनी ज़्यादा खतरनाक है, सब जगह हेल रहता है। तो हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। अब चलिए दूसरा जानते हैं क्या है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, अब माइक्रोब्स मतलब समझ गए ना, ये तो निक नेम बोलबे किए थे, तब हम बड़का चुके कौची लिख छोटा लिखते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ये ऑलरेडी डिफिनीशन में भी आपने देखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, लेकिन हमको प्रॉपर्टी लिखवाना है तो सुभाना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो बहुत ही छोटे होते हैं क्या, साइज में। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। और अगला क्या है, दे फाउंड एवरीवेयर, दे फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। माने कहाँ, तो ग्लेशियर पर भी, जहाँ बर्फ जमल रहता है ना पहाड़ पर, है ना, चाहे पोल्स पर, पोल समझते हैं ना, धरती के दोनों किनारों पर जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है, वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, फिर भी वहाँ ही सर्वाइव कर लेते हैं, उजाड़ रहते हैं। और कहाँ, तो सहारा डिजर्ट में भी रहते हैं, जहाँ बहुत गर्मी पड़ता है, ठीक है ना। तो गर्मी से गर्मी, ठंडा से ठंडा, हर जगह पे रहते हैं। लेकिन जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हानि पहुंचाता है, वो ठंडा जगह पे थोड़ा कम सर्वाइव करता है। इसीलिए गांव में फ्रिज लोग अब रखने लगा है, गांव में मतलब कि गांव में अब स्पेशली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह में अब फ्रिज आ गया है, गांव में भी, शहर में तो पहले से था ही। कारण यही है कि वो भोजन को स्पॉइल होने से बचाता है, खाना बना के रख दिए, एक आध 2 दिन 3 दिन ले चलता है कि ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जा नहीं सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठंडा जगह पर जाएगा, लेकिन हार्मफुल जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हर जगह पे पाया जाता है। अब कारण क्या है इसके हर जगह पे जाने का, तो ये भी एक खासियत में लिख लेते हैं। दे, जो मतलब उन्हीं की बात हो रही है कि वो जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एग्जिस्ट होना मतलब वही जीना, रहना। इन एक्सट्रीम कंडीशन, कैसनो कंडीशन में, खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। आज से 1 महीना पहले बहुत गर्मी पड़ रहा था, पता होबे करेगा, तो हम 13 बजे नहाए थे। तो हमारा सर्वाइव करला का कुछ हमको भगवान जी दिए थे ऊपर से नहीं, हमको जो आसपास चीज़ें हैं उसी में से ढूंढना पड़ रहा था कि कोची उपाय लगा, है ना। तौली भिंगा के हम रखे थे ऊपर मतलब शरीर पे, ताकि कुछ राहत और मिले, क्योंकि पंखा भी चल रहा था तो पूरा गर्म हवा दे रहा था। एसी हाँ सुविधा दे रहा था, बट एसी था नहीं। बात बड़ा सिंपल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग तो खुद को बचाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे, ये इनका मतलब ये थोड़ी एसी ला देंगे, ये थोड़ी पंखा चला लेंगे, ये थोड़ी स्नान कर लेंगे। तो भगवान ने इनके बारे में सोचा कि अरे ये तो बड़ा दिक्कत है, तो एक काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन मतलब किस कारण से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे हैव, उनके पास होता है ए हार्ड आउटर कवरिंग, ऊपर से एगो ढकले रहता है कवरिंग। कवरिंग का मतलब ये होता है ना, ठीक है, ढकना। तो नेचुरली एगो झिल्ली जैसा बन जाता होगा, थोड़ा कड़ा भी रहता है ना। इज कॉल्ड सिस्ट, और उसे क्या कहा जाता है, सिस्ट। तो सिस्ट नाम का एक कवर इसके ऊपर चढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो इनको ठंडा से भी बचाएगा, गर्मी से भी बचाएगा, हर एक कंडीशन से बचाएगा। और इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हर जगह रहते हैं और जल्दी मरते नहीं हैं, है ना। नंबर 5, कंडीशनली नहीं मरते हैं, कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन है सर्वाइव कर लेंगे। हम लोग हार्ड कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल बात है। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी इसका है जनरली कि दे आर हेल्पफुल, ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, है ना। तभी तो वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड एंड फो, मतलब दुश्मन और दोस्त दोनों है ये। अब हेल्पफुल कैसे हैं, तो दूध जो बनता है वो कैसे बनता है, कौन बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। अब बताइए दूध नहीं रहता तो कितना, मतलब दही नहीं रहता तो कितना ख़राब लगता, अंगिया खाने जाते लास्ट में दही नहीं मिलता, है ना, बहुत तकलीफ़ होती, रोना आ जाता। तो हेल्पफुल होते हैं,
एंड एल्सो हार्मफुल, है ना, खाली हेल्पफुल है नहीं है, हार्मफुल भी है। अब हेल्पफुल में क्या, केक बनाने में मदद करता है, ईस्ट पढ़े होंगे, ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें केक बना मतलब में हेल्प करता है। मगर अगर ईस्ट नहीं रहता तो केक नहीं बनता, तो कैसे बर्थडे मनाते, है ना, कैसे मुँह पर लगाते हैं अपन दोस्त के, तो बड़ा दिक्कत होता कि नहीं, बोलिए। लेकिन जन्मदिन तो मनवाता ही है, साथ में मरण दिन भी मनवा सकता है, इतना खतरनाक होता है, हार्मफुल भी तो है, तो इससे बीमारी होता है, जानलेवा बीमारी भी हो जाता है बहुत बार, तो नुकसानदेह भी है और कहीं ना कहीं सहायता भी करता है। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।